नमस्कार, मैं सुशील पंडित इनकाउंटर न्यूज़ के लिए हिमाचल प्रदेश के ज़िला ऊना से। आज व्यापार मंडल के प्रधान जी ने एक बयान दिया है कि ऊना शहर में बाहर से जो लोग आके सामान बेचते हैं उन पे प्रतिबंध होना चाहिए। जहाँ गांव देहात में जो लोग, कोई रेड़ी वाला है, फड़ी वाला है, फेरी वाला है, सामान बेचने जाता है, पुलिस को उनकी वेरिफिकेशन भी करनी चाहिए। तो इस बारे में और व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया है, यही जानने के लिए आज हमारे साथ हैं अजय जी। इनसे जानेंगे। ये वैसे भी बुक सेलर्स के प्रधान हैं, ये ऊना के, इनसे जानते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आज एक जो बयान आपने भी पढ़ा होगा या देखा होगा, प्रधान जी का एक बयान आया था, तो उसके बारे में जानना चाहूँगा कि आप क्या चाहते हैं, ऐसा क्या होना चाहिए? नहीं, होना तो जरूर चाहिए, लेकिन हर व्यापार के लिए प्रधान जी अगर सोचें तो बहुत अच्छा है। अगर एक फेरी वाले के लिए बोलें कि वो गांव में जाके काम कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि फेरी वाला 100-300 रुपया 400 रुपया कमा के लाएगा दिन को, अपने बच्चे पालेगा। अगर वो चोरी कर रहा है तो वो अपने परिवार को पालने के लिए कर रहा है। लेकिन जो चोरी आज तक होती आई है, हमने बहुत उजागर किया, टैक्स की चोरी हो रही है। जब हम अपने ट्रेड की बात करते हैं, जब हमारा सीज़न आता है, इन्होंने कहा कि सेल नहीं लगनी चाहिए, सीजनल बाहर से बंदे आके सीज़न में बाहर से आके बेचते हैं, सामान बेचते हैं। ठीक है, वो गलत है। हर व्यापारी का अपना अधिकार है कि उसका अधिकार के क्षेत्र में उसका काम होना चाहिए। लेकिन हमने बहुत बार आवाज़ उठाई है अपने ट्रेड के प्रति कि हमारा भी सीज़न होता है, हमारे लिए है, साल में एक बार सीज़न आता है। और हमारे ट्रेड से पूरे हिमाचल में अनगिनत दुकानदार हैं। अगर ऊना में आप देखें तो ऊना शहर में ही 70 से 80 दुकानदार जो है वो छोटे बड़े इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं। कोई स्टेशनरी बेच रहा है, कोई बैग बेच रहा है, कोई यूनिफॉर्म बेच रहा है, कोई बुक्स बेच रहा है, कोई कॉपी बेच रहा है। लेकिन ये स्कूल वाले जो हैं वो बाहर से बंदे बुलाते हैं, बाहर के बाइंडर आते हैं और कहीं एक जगह शॉप लेके स्कूल वाले वहाँ से वादे करते हैं कि वहाँ से आप जाके किताबें ले लो। तो बुक्स वहाँ से बिक जाती हैं, बैग वहाँ से बिक जाते हैं, यूनिफॉर्म वहाँ से बिक जाती है, कच्ची पर्ची पे सारा माल बिकता है, कोई टैक्स नहीं है। हम मान लेते हैं कि बुक्स पे टैक्स नहीं है, यूनिफॉर्म पे टैक्स है, बैग पे टैक्स है, शूज़ पे टैक्स है, स्टेशनरी पे टैक्स है। तो हर चीज़ जो है वो बुक्स की आड़ में बिक जाती है। प्रधान जी अगर कर रहे हैं तो हमें भी व्यापार मंडल का हिस्सा, आज तक उन्होंने माना ही नहीं, आज तक उन्होंने कभी कमिट नहीं किया। मैंने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि अगर क्या आप लोग स्टेशनरी और बुक्स वालों को व्यापारी मानते हो, तो आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आज मैं आपके मन से फिर पूछ रहा हूँ कि अगर हमें मानते हैं तो सबसे पहले आप जो स्कूलों में सीजन के टाइम पे सेल लगती है, बुक्स की, शूज़ की, स्टेशनरी की, यूनिफॉर्म की, बैग्स की, उनको बंद करवाएं। व्यापारी हम भी आप लोगों के, अगर आप हमें व्यापारी मानते हैं तो हमारा भी आपका फ़र्ज बनता है कि आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो आप पहले अपने घर को तो देखो। हम ऊना से पिछले 7-8 साल से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई हमारे जो ट्रेड है वो ख़त्म होता जा रहा है। हमारा जो ट्रेड के बंदे हैं, कोई रेडी लगा रहा है, कोई जो है वो किसी स्कूल की बेंच चला रहा है, हमारा ट्रेड ख़त्म होता जा रहा है। तब हमें प्रधान जी ने पर्सनली, मैं उनको जाकर मिला था तो इन्होंने हमें कहा था कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप व्यापारी नहीं हैं। अगर हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, व्यापारी नहीं हैं, तो आज एक छोटा जो फेरी वाला है उसको आप कह रहे हैं कि ये चोरी कर रहा है जी, या ये बाहर वहाँ के जो व्यापार मंडल है वहाँ से परमिशन लेके बेचे। तो हम आपके पास आ रहे हैं तो हमारे लिए भी कुछ सोचे आप। हमारे, अगर आप व्यापारी मानते हैं कि हम आपके शहर के व्यापारी हैं या प्रदेश के व्यापारी हैं, तो हमारा भी अधिकार क्षेत्र आपके अंडर आता है। अगर आप कहते हैं कि स्टेशनरी वाले व्यापारी हैं तो आप सबसे पहले स्कूलों पे अंकुश लगवाएं। वहाँ पे जो
एक रेडी वाला जो है या एक फेरी वाला जो है 500 रुपये कमाने के लिए एक गांव जाता है, वहाँ जाके 500 रुपये कमा के अपने चोरी करता है, टैक्सी चोरी करता है। एक जलंधर आके, चंडीगढ़ से व्यापारी आके 4 ट्रकों के ट्रक माल ला के 5 दिन की सेल करके चले जाते हैं। किस माल की बात कर रहे हैं? सर स्टेशनरी की बात कर रहा हूँ, स्कूल बुक्स की बात कर रहा हूँ। स्कूल बुक्स जो है जलंधर से आती हैं, चंडीगढ़ से आती हैं, ट्रकों के ट्रक आते हैं। हर स्कूल वाले ने, लोकल किसी बाइंडर के पास माल ही नहीं है। ऊना में बहुत स्कूल है, वो ऑल ओवर ऊना में आप देखें छोटे मोटे बना के कम से कम 600-700 स्कूल है। तो कुछ स्कूल तो अपने आप काम करते हैं, कुछ स्कूलों के बाइंडर जो है कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, कोई कीर्तपुर से आ रहा है, कोई या फिर किसी को डमी बना रखा है कि किसी के नाम से मतलब परचेज कर ली, उसको 2% दे दिया, 5% दे दिया, तो वो मतलब नहीं है। हम ये कहते हैं कि अगर शहर में जो बंदा रजिस्टर्ड है, जिस स्टेट से अगर रजिस्टर्ड है उस स्टेट पे वो काम करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज आपको लग रहा है कि कोई रेडीमेड वाला आके या कोई कॉस्मेटिक वाला आके फड़ी लगा के माल बेच रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। जब हम कह रहे हैं कि स्कूलों में फड़ियाँ लगती थी, उनको बंद करवाओ, तो आज हमारा मतलब उन्होंने आज तक नहीं सोचा। हम तो प्रधान जी के साथ तो मतलब बिल्कुल जो उन्होंने कदम उठाया बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि शुरुआत जो है वो स्कूलों से होनी चाहिए। सबसे पहले स्कूलों पे अंकुश लगना चाहिए। नहीं, कदम प्रधान जी का, अध्यक्ष जी का कैसे अच्छा आप मानेंगे कि जो छोटा कोई 200-400 रुपये कमाता है गांव देहात में जाके बंदा, क्या वो गलत ही है? नहीं, आपका क्या मानना है? नहीं, फेरी वालों को, फेरी वाले यहाँ वो वहाँ पे वो गलत है, क्योंकि वो हाँ बाजार हैं, अगर सेल कोई तो वो गलत है कि अगर गवर्नमेंट उसको परमिशन देती है और सेल लगाता है वो गलत है। लेकिन जो बंदा दिहाड़ी लगा रहा है, मतलब जो साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे, कार पे कहीं जाके अपनी सामान बेच रहा है, तो वो गलत नहीं है। वो तो घर घर जाके सामान दे रहा है। सबसे ज़्यादा आज की डेट में अगर अंकुश लगाने की ज़रूरत है तो सरकार के साथ बैठ के ये बात की जाए कि जो ऑनलाइन बिजनेस है ना, उस पे जो बिल आ रहा है उसको आप देखो कि क्या वो जीएसटी पेड है या नहीं है। जो ऑनलाइन बिल आते हैं वो जीएसटी पेड होते ही नहीं है। वो सिंपल बिल आता है, वो चाहे किसी भी कंप्यूटर पे पेपर निकाल के आ गया, आपके घर पे सप्लाई कर दी, ऑनलाइन पेमेंट कर दी, सरकार के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसका। अगर अंकुश लगाना है तो सरकार को ये चाहिए कि पहले ऑनलाइन पे देखो, ऑनलाइन के जो डंप है वहाँ पे जाके रेड होनी चाहिए, वहाँ जाके देखें कि कौन कौन सा माल आया, उसके बिल कैसे हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि जीएसटी नंबर पे वो बिल बना है या नहीं बना है। ये सरकार का काम है। अगर सरकार इस चीज़ को देखेगी तो आधा ऑनलाइन काम तो वैसे बंद हो जाएगा। आज ये है कि ऑनलाइन से हमारे सारे बिजनेस प्रभावित हैं, चाहे बुक्स का है, चाहे रेडीमेड का है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का है, सारे प्रभावित है। लेकिन जो स्टेप प्रधान जी उठा रहे हैं ना, सबसे पहले हम तो तब मानेंगे अगर हमारी शुरुआत करें तो सबसे पहले पूरे हिमाचल में जो है अंकुश लगाया जाए कि स्कूल के अंदर या स्कूल के बाइंडर जो बाहर से आते हैं वो अलो ना किया जाए। सबसे पहले प्रधान जी का अपना स्कूल है, वहाँ से शुरुआत करें, हमें बड़ी खुशी होगी। इनके ये एजुकेशन के प्रधान है, ये जो बोलते हैं वो सब मानते हैं। अगर ये बोलेंगे कि हम ये नहीं कहते कि हमें काम दो, हम काम नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं कि जब जाएगा ना कि भाई आएगा कोई ना कोई व्यापारी, हमारा ही भाई जो है वो काम करेगा, मैं नहीं करूँगा, रामा जी करेंगे, रामा जी नहीं करेंगे, राजेंद्र जी करेंगे, राजेंद्र जी नहीं करेंगे, कुमार जी करेंगे, कोई ना कोई तो करेगा, सैनी करेगा। पूरे हिमाचल में कोई मनचंदा आता है, उसने वो बेल्ट संभाल रखी है अपना कुल्लू वाली सारी, ठीक है ना जी। गोयल है कांगड़ा कालका से, उसने सारी शिमला वाली बेल्ट संभाल रखी है। वहाँ से जलंधर के 3-4 दुकानदार हैं, उन्होंने धर्मशाला और ऊना वाली बेल्ट संभाल रखी है। छोटे व्यापारी का तो काम ख़त्म है। अगर चोरी रोकनी है तो बड़े लेवल की रोकें, छोटे लेवल की अपने आप रुक जाएगी। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो अभी आप देख रहे थे, हम अजय जी से जानना चाह रहे थे, जो व्यापार मंडल के प्रधान हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं छोटे जो काम करने, छोटा रोजगार वाले लोग हैं, उनको वैसे भी कोरोना काल में बहुत लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत लोग छोटे काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अपना घर चलाने तक के लिए उन लोगों को उस चीज़ की शायद आवश्यकता है। वो कोई बड़े व्यापारी नहीं कि बहुत कमा के यहाँ से ले जाते हैं, पर फिर भी
अब प्रधान जी की जो बातें हैं उससे सरकार क्या संज्ञान लेती है, ये तो सरकार देखेगी। मैं सुशील पंडित इनकाउंटर न्यूज़ के लिए बने रहिए। हम किसी नई अपडेट के साथ दोबारा बात करेंगे। धन्यवाद।